अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां बीजेपी उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयनाथ सिंह ने देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर खबरों नजर चैनल से बातें करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयनाथ सिंह जी। जयनाथ सिंह जी, 3 राज्यों में कमल खिल गया है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान में कहना है। निश्चित रूप से पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दे रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी 3 प्रांतों में जो प्रचंड बहुमत से हमारी जीत हुई और सरकार बन गई, उसमें मैं पूरे देश की जनता को बधाई दे रहा हूं और मुख्य रूप से उन प्रदेशों के सम्मानित कार्यकर्ता, सम्मानित वहाँ के नेता और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के महानायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई दे रहा हूं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, माननीय राजनाथ सिंह जी हों, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, और उत्तर प्रदेश के हमारे जितने सम्मानित नेता हैं, सारे लोगों ने वहाँ कैंप किया, योजना बनी और यह स्पष्ट अब साबित हो गया कि जो 3 प्रांतों में हमारी सरकार, अभी मीडिया के लोग भी तमाम आकलन कर रहे थे, एग्जिट पोल पे दिखा रहे थे, वो सारे एग्जिट पोल परिणाम आने के बाद फेल हो गए। अब निश्चित रूप से 2024 जो है, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की पुनः तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और अभी आपने देखा है कि सऊदी अरब में मोदी जी का इतना डंका बज रहा है विदेशों में। वहाँ भी मैं न्यूज़ चैनल पर देख रहा था, वहाँ की जनता जय जयकार कर रही है और वहाँ का नारा है कि अब की बार मोदी जी 400 पार। तो 400 पार सीटें अब की बार हम लेने जा रहे हैं सांसद की। और वहीं पर आजमगढ़ की जो हमारी दोनों सीटें हैं, चाहे लालगंज की चाहे सदर लोकसभा की, ये दोनों सीटें भी प्रचंड बहुमत से जीतेंगी। गरीब हो, झुग्गी झोपड़ी हो, क्योंकि अब की बार नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो रोशनी, जो दीपक जला है, वो गरीब झुग्गी झोपड़ियों में दीपक जलाने का काम किया है। चाहे बंटानिया हों, चाहे अनुसूचित समाज के हों, चाहे SC ST के लोग हों, चाहे हर गरीब वर्ग को जिनके पास आवास नहीं था उनको आवास मिला है, ये अपने गैस कनेक्शन मिले हैं, विद्युत उनके घरों में निःशुल्क कनेक्शन हुआ है। जो भी सुविधाएं हैं, हर सुविधाओं का लाभ गरीब, वंचित, दलित सबको मिल रहा है। इस नाते पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश आजमगढ़, पूरे देश की जनता बहुत खुश है। अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी के तरफ कुछ सोचने की लोगों को जरूरत नहीं है। अभी आज सुबह एक कार्यकर्ता हमसे मिला, बहुत गरीब था, ठेला लगाता, उसने भी यही शब्द कहा कि अध्यक्ष जी, अब भारतीय जनता पार्टी को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अब 2024 में आजमगढ़ से भी कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत से खिलेगा। हर वर्ग के लोग साथ हैं और मोदी जी ने जो काम किया, योगी जी ने जो काम किया है, हर वर्ग, हर समाज के लिए किया है। और जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस नाते मैं कह सकता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी जनता, आवाम खड़ी है। चाहे गरीब हो, दलित हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, व्यापारी हो, सारे लोग ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हाँ। और कई पार्टियों का महागठबंधन बना हुआ है, इंडिया महागठबंधन है, PDA है, तो वो तो एक ताकत है, वो एक तरफ है, एक तरफ NDA है, डबल इंजन की सरकार है।
अभी आपने देखा है कि ये महागठबंधन, मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, ये महागठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। खाली खाली केवल केवल मोदी जी को रोकने के लिए यह पूरा प्रयास कर रहे हैं, और ये लोग रोक नहीं पाएंगे। इन लोगों की ताकत छीण हो चुकी है। इन लोगों के पास जनता जब नहीं साथ में है, और जनता की अदालत दुनिया की सबसे बड़ी अदालत हुआ करती है, जब जनता जिसके साथ है, जनमानस है, जन समुदाय है, तो ये लोग गठबंधन करें, चाहे ठगबंधन करें, चाहे जो भी गठबंधन कर लें। गठबंधन इसके पहले भी लोगों ने किया था, तो उसका परिणाम रहा। और अभी 3 प्रांतों का रिजल्ट आप अभी सुबह का शाम नहीं हुआ, आपने देख लिया। अब इसके बाद इन लोगों के पास अब कोई परिणाम आने की बात ही नहीं है, अब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं शेष। अब तक तो ये लोग भूमिका बना रहे थे कि हम यहाँ जीत रहे हैं, वहाँ जीत रहे हैं, इस सीट को ले रहे हैं, यहाँ केवल केवल राजस्थान में भाजपा को लोग कह रहे थे, मीडिया के लोग भी कह रहे थे। लेकिन देख लीजिए, जनता जो गरीब है, वो साइलेंट जनता, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुपचाप वोट करके अपना काम कर रही है, और वो जान रही है कि हमारा विकास जो हुआ है। अभी मैं कल की घटना बताऊं, कल हम लोगों को लखनऊ एक निमंत्रण में जाना था, और लखनऊ हम पहुंचे, फिर वहां निमंत्रण किए, फिर वापस आ गए। तो वहाँ पीयूपीडा के चेयरमैन अवनीश अवस्थी जी मिले। मैंने उनको कहा, मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने आजमगढ़ को लाइफ लाइन दे दिया, और आजमगढ़ के लोग इतने प्रसन्न हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो उस पर चल नहीं रहे, उस रोड पर हर वर्ग के लोग चल रहे हैं। कोई बीमार पड़ रहा है, 2 घंटे में पीजीआई में एडमिट हो जा रहा है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो जा रहा है, स्वस्थ होकर लौट रहा है, समय से पहुंच जा रहा है। ये चीजें जो पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछा, ओवर ब्रिज हम लोग सपने में नहीं सोचा करते थे कि सपने में भी ओवर ब्रिज बन जाएगा, लेकिन हर जगह कदम कदम पे ओवर ब्रिज, कदम कदम पे सड़क, एक्सप्रेस वे और लिंक रोड, बड़े बड़े बढ़िया सुंदर सुंदर हाईवे, एनएच, ये सारी चीजें बन रही हैं, और विकास के रास्ते पे हिंदुस्तान बढ़ चुका है। और विदेश के लोग अब यहाँ की नीति, रणनीति सोचने समझने के लिए विदेशों के लोग, वहाँ के अभी पूरा डेलीगेट आया था G20 में, वो यहाँ से सीख करके अब जा रहे हैं। विदेशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए थे, वो सीख करके जा रहे हैं कि भारत इतना 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना तरक्की कैसे किया। आप देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में देख लीजिए, कहीं कोई काम विकास के रुक रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश विकास की तरफ अग्रसर है। यहीं थे गुंडे, अपराधी सड़कों पर बटन खोल के चलते थे। आज कोई अपराधी बता दीजिए ना, कोई अपराधी अपराध कर पा रहा है क्या? चाहे किसी वर्ग का हो, अपराधी की जगह 3 जगह जेल, सलाखों के पीछे, या तो उत्तर प्रदेश सीमा के बाहर था, या तो सीधा ऊपर पहुंचा दिया गया। अब अपराधी उत्तर प्रदेश सीमा छोड़ चुके हैं। और आजमगढ़ में भी आप देख लीजिए, आजमगढ़ के आप लोग रहने वाले हैं। मूलतः आप लोग जब घर से निकलते थे तो घर वाले परेशान हो जाते थे कि आप सुरक्षित वापस आ पाएंगे कि नहीं। बहु बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं थी। अपराध पे नियंत्रण, जोगी जी ने जो संकल्प लिया वह संकल्प पूरा हुआ। इसी नाते दोबारा वो सरकार में हमारी भारतीय जनता पार्टी आई, जोगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। फिर आगे भी 2024, 2027, 2029, ये जो भी है, हमारा निरंतर रूप से हम लोग विकास की तरफ हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पूरे हिंदुस्तान की आवाम जनता को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बधाई देना चाहता हूं, और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता संगठन के दृष्टिकोण से बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। हर जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, और उसी तर्ज पे हम सब आजमगढ़ को भी दोनों सीटें जीतेंगे। अब समाजवादी पार्टी के लोग, अन्य दल के लोग अब सोच नहीं पा रहे हैं कि हम आजमगढ़ में लड़ें कि न लड़ें। राष्ट्रीय नेतृत्व तो परेशान है, और आजमगढ़ में अब जातिवाद का नारा दे करके जो लोग यहाँ सीट अर्जित करते थे, सीटें जीते थे, जातिवाद अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाप्त हो गया है। विकासवाद का नारा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी विधानसभा सदस्य जयनाथ सिंह जी जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।
ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।